यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये एक गैप अप ओपन किया था 70-80 पॉइंट्स का। ये भी थोड़ा सा एक अजीब सा था क्योंकि 18,300 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी। और ये भी बोला था कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे कि 18,500 की जो लेवल है वो भी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट वहीं से कहीं गिरते हुए आया है अच्छा खासा। मार्केट आज थोड़ा वॉलेटाइल था अगर आप देखने की कोशिश करें। ये गैप अप खुला, मोस्टली पुट सेलर्स को निकालने की कोशिश की होगी। फिर फर्स्ट 15 मिनट्स में ये फ्लैट हुआ पूरा। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा वॉलेटाइल होके एक डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश किया। अब ये 18,100 की जो लेवल थी वहां पे पुट सेल आए जा रहे थे, इस वजह से एक ये रीजन था हम लोग 18,100 पे अपने सारे कॉल सेल निकल गए थे। ये एक ध्यान रखने की कोशिश करी। मैंने कल कोई पोजीशन नहीं ली थी। मार्केट जब 18,300 पे आया था तब कॉल सेल लेना शुरू किए थे। फिर जब मार्केट नीचे आते जा रहा था तब 18,100 के आसपास निकले। मार्केट फिर उसके नीचे भी गया। मार्केट यहाँ पे ध्यान रखने की कोशिश करी, हम लोग कहीं यहाँ पे निकले थे। तो मार्केट लकीली ऊपर 18,160 तक भागा था। हाउएवर हम लोग को लगा ये बहुत अच्छा इसके वो था एग्जिट। हाउएवर फिर ये जब नीचे गिरा था तो वापस से जब 120 पे आया था तो हम लोग की कुछ एलटीपी यहाँ पे 148 के आसपास थी, हम जो निकले थे। ये ऊपर गया तो एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि एग्जिट ले लिए थे। पर जब नीचे आया तो वही एलटीपी को 143 कर दिया था और ओवरऑल जो यहाँ पे एग्जिट दिया वो 133 की कुछ एलटीपी कर दी थी मंथ एंड के डेटा के हिसाब से। तो फिर एक ये बात है, यहाँ पे अगर हम लोग शायद होल्ड करके रखते तो शायद एग्जिट ले भी सकते थे, ऐसा नहीं था। हाउएवर अगर होल्ड करके रखते तो और फिर 15-20 रुपए एलटीपी कमा लेते। बट कोई इशू नहीं है, आप सारी एलटीपी कमा नहीं सकते। मैं इससे बस ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट की एलटीपी कटती जा रही थी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट को अगर एलटीपी काटनी है तो वो पहले वॉलेटाइल करेगा तभी जाके काटेगा। या तो एक डायरेक्शनल दिए जा रहा है तो एक जगह कटेगा, बट अगर स्ट्रैडल लेके रखा हुआ है तो ऐसे नहीं होता टाइम अगर स्पेंड हो गया तो एलटीपी कटेगी, ऐसे नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है मार्केट वॉलेटाइल करते हैं फिर जाके एलटीपी काट देते हैं। यहाँ पे जो एलटीपी होगी यहाँ पे भी कुछ सिमिलर होगी। बट जब ये नीचे आया फिर ऊपर आया फिर वापस आया तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट हो जाएगी एलटीपी। इस तरीके से काटते हैं मार्केट को मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी टाइम के बेसिस पे भी काटते हैं, बट टाइम जाते जाते तो भी नहीं काटते जब तक उसको वॉलेटाइल नहीं करते। चाहे एक कैंडल करे या 20 कैंडल करे, बट वॉलेटाइल करेंगे तभी काटेंगे, स्पेशली थर्सडे को। सबसे पहला, अगर हम ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की कोशिश करिए। अब ये जो एक्सपायरी आने वाली है वो मंथ एंड और ईयर एंड एक्सपायरी आने वाली है, तो थोड़ा सा ओआई को थोड़ा सा अंदाज में एक नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर हम नीचे यहाँ पे डेटा देखने की कोशिश करेंगे तो एक चीज़ देखने की कोशिश करिए। मार्केट अगर के न्यू ओआई बोले जाए तो बनाए जा रहे 18,400 पे, 18,300 पे, बट 18,500 पे भी, 18,300 पे भी, इवन 18,200 पे बहुत अच्छा खासा ओआई बना के रखा हुआ है। पर एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, ऐसे ओआई बनते हैं, ये थोड़ा सा नया ओआई का डेटा, और यहाँ पे जो ओआई बने हुए हैं ये थोड़े से पुराने हैं। एक सीन की बहुत अच्छी खासी पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहला यहाँ पे 18,000 एक राउंड लेवल है, मार्केट इस राउंड लेवल के आसपास ही घूम रहा है, वहाँ पे आया भी था। तो मार्केट सबसे पहले पोजीशन तो नीचे की बना रहे कि नीचे गिरेगा, और 18,000 तोड़ के और नीचे गिर सकता है, ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाउएवर एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, 18,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। यहाँ पे यहाँ पे सारे कॉल सेल बने हुए हैं अच्छे खासे, तो प्रेशर नीचे की तरफ है। हमने दूर के कंफर्टेबल पुट सेल लेने की कोशिश की है, इस वजह से की है क्योंकि हम लोग को थोड़ा ये इसमें मिस्टेक हो सकती है हमारी कल परसों में, कि मार्केट रिवर्स कल ना ले परसों ले ले, थोड़ा 17,800 जाए फिर जाए। तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस बुक करके निकलेंगे। 18,000 एक अल्टीमेट लेवल, अब उसके कितना नीचे खुले कुछ आइडिया नहीं है। हाउएवर हम लोग अपना स्टॉप लॉस बुक करके निकलेंगे, फिर वापस जब भागेगा तो वापस से पुट सेल लेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। हाउएवर अगर हम 18,200 पे देखेंगे तो ये लोग स्ट्रैडल बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट हाउएवर मार्केट नीचे के साइड रहा। तो फिर यहाँ पे भी देखेंगे चेंज इन अच्छे बनाए हुए हैं, और 18,000 से चेंज इन गए हुए हैं। बट ये ईयर एंड और मंथ एंड एक्सपायरी है, तो फिर ये जो ओआई है उनको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे अभी दोनों साइड स्ट्रॉन्ग ओआई बने हुए हैं। फिर उसके बाद देखेंगे तो सीधा 18,500 पे अच्छे बना के रखे हुए हैं। तो एक चीज समझने की कोशिश करिए, हम थोड़े से बायस्ड पुट सेल की तरफ इस वजह से, एक तो यहाँ पे नंबर बना और एक तो 18,000 पे बहुत अच्छा खासा ओआई बना के रखा हुआ है। नो डाउट 18,200 पे, बट ये आज ही बना के रखे हुए हैं। तो इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि मार्केट को थोड़ा गैप डाउन खुलवा दें, थोड़ा नीचे ले जाए फिर वापस से ऊपर ले जाए। जब नीचे या गैप डाउन खोलेंगे तो इन लोग को एक कंफर्टेबल एग्जिट मिल जाएगा। हम लोग थोड़ा सा बायस्ड और इस वजह से पुट सेल की तरफ, क्योंकि अगर हम जनवरी एंड का डेटा देखेंगे तो 18,000 पे बहुत अच्छे खासे ओआई आ रहे हैं। 18,000 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा मार्केट कैसे बिहेव करता है।
मार्केट जाना होगा तो यहाँ पे इसको थोड़ा रुक के जाए तो ज़्यादा अच्छे से जाएगा। अब मार्केट गिरते ही चला जा रहा है तो बहुत ही जल्दी रिवर्सल ले लेगा मार्केट और 18,200 या 300 के ऊपर जल्दी चला जाएगा। इतना समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जनवरी एंड का जो डेटा है वो थोड़ा सा बुलिश की तरफ है कंपेयर टू अगर हम बेरिश करेंगे, क्योंकि 19,000 पे भी अच्छे खासे ओआई अभी तक बना के रखे हैं और यहाँ पे आज ही बने हुए हैं और कुछ दिनों से बन रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 18,300 पे 18,200 पे ये सब ओआई बना के रखे हैं और यहाँ पे कुछ भी ओआई बना के नहीं रखे हुए हैं। तो मार्केट गिर रहा है, ठीक है, ये हम लोग अभी भी एज एन अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। हम लोग को भी आज थोड़ा कॉल सेल ही लेना चाहिए था, बट हम लोग अब थोड़ा सा कोशिश सोच रहे हैं कि मार्केट रिवर्सल ले ले। और मार्केट हमेशा जब भी इधर आता है तो राउंड लेवल पे 18,000 हुआ, 18,500 हुआ या 17,500 हुआ, यहाँ पे अपनी रिस्क थोड़ी कमी कर लीजिए। अगर नंबर ऐसे बने, अब यहाँ पे मार्केट जा रहा है, अब यहाँ पे इतने अच्छे खासे ओआई बनाए तो ये सारे सेलर बेवकूफ़ तो है नहीं। यहाँ पे चेंज इन ओआई भी अच्छा दिया, फरवरी का डेटा भी बहुत अच्छा खासा, मार्च का भी डेटा बुलिश बना के रखा हुआ है। तो इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ऐसे आप एम्बिशियस नहीं हो सकते एक बार को कि मार्केट यहाँ से गया और नीचे ही जाते जाएगा, ऐसे नहीं होता, या ऊपर भागते ही जाएगा। थोड़ा सा समझिए, एक इंडेक्स है, कोई स्टॉक नहीं है, और स्टॉक में भी जो एफएनओ वाले स्टॉक है वो भी ऐसे रिएक्ट करते हैं नहीं। तो थोड़ा सा समझिए, अगर थोड़ी सी आप रिस्क मैनेज करेंगे तो आपके लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे और प्रॉफिट भगवान को जितना देना है वो देते रहेगा। ये एक सबसे पहली बात समझिए रिस्क मैनेजमेंट की। मार्केट हमेशा एक बात को यहाँ ध्यान रखने की कोशिश करे, मार्केट गिर रहा है तो ट्रेंड के साथ चलते जाइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसने कंसोलिडेशन बनाया है, पुट सेल हम लोग ऑप्शन चेन के नंबर ज्यादा हम देखते हैं, इसलिए हम लोग एक बार रिस्क लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि एक बार को कंफर्टेबल प्रॉफिट मिला हुआ है हम लोग को, तो उसमें रिस्क लेने की हम लोग सोच सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा और नीचे ही जाते जाएगा और 18,000 अगर क्रॉस भी कर देता है तो हम निकल ही जाएंगे आंख बंद करके। ऐसे नहीं कि नहीं मार्केट भाग जाएगा, आशा मत लगाइए। जैसे मार्केट जा रहा है, कभी वॉलेटाइल हो रहा है तो वो समझ जाइए, आपको समझ आ जाएगा। ओआई के बेसिस पे हमें समझ आ जाता है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप कोई भी मेथड अपना रहे हो आपको समझ आ जाएगा कि कब ट्रेंडिंग बन रहा है, कब वॉलेटाइल बन रहा है मार्केट, और कब वापस से ऊपर या नीचे जाने की सोच रहा है। और एक हिसाब से रखिए, हम लोग ज़्यादातर नेकेड पुट सेल या कॉल सेल करते हैं, हम लोग को ट्रेंडिंग मार्केट ज़्यादा पसंद है, उसमें कमाते हैं। जब साइडवेज जाते हैं तो फिर अब उसके ये निकालने लगे कि कम लॉस ले और कम लॉस हो हम लोग को, ताकि तो एक चीज समझने की कोशिश करें, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट यहाँ से गिरते जा रहा है तो उस ट्रेंड में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा और कंसोलिडेट किया कल तो फिर एक बार को ऊपर तोड़ेगा 150 के आसपास, तो सबसे पहला टारगेट इसका 300 के आसपास हो जाएगा। 200 पे भी एक बार को रेजिस्टेंस ले सकता है, बट एक बार को तोड़ देगा तो 300 जाने के चांसेस है। मार्केट अब वापस से ब्रेक करते हैं तो 1880 तोड़े तो फर्स्ट तो ये राउंड लेवल होगी 18,000, उसके बाद देखना पड़ेगा एक दिन एटलीस्ट कि कैसे बन रहा है। क्योंकि अगर ये एक बात ध्यान रखने की कोशिश करिए कि मार्केट अगर शांति से ये नीचे जाता चला गया 18,000 के नीचे, तो ये एक राउंड लेवल है, इसमें तो पुट सेलर्स में एक रेस्पेक्ट होती है, तो मार्केट बहुत फटाफट ऊपर आ जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट को एक ये चीज देखनी पड़ेगी, यहाँ पे आए थोड़ा नीचे आके यहाँ पे एक बार को रेस्ट ले, फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरेगा तो एक ये प्योर प्राइस एक्शन होगा। तो एक बार समझने की कोशिश करिए, रिस्क को अगर आप साथ में लेके चलेंगे, इतना सा अगर आप बात ध्यान रखें कि आपके जो लॉसेस हैं आप उसको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट हो, लॉसेस आप कम करें, अपने प्रॉफिट्स जितने भगवान देगा उतने देगा, इतना समझने की कोशिश करिए। हम लोग एक ट्रेंड में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट जब ट्रेंड पकड़ता है तब कमाते जाते हैं। टारगेट ऐसे नहीं सेट करते हम लोग, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अच्छा खासा सेट करते जाते हैं, सबसे पहला। दूसरा, क्योंकि मार्केट अगर वहां से जाते रहे ट्रेंडिंग में, हम लोग ट्रेंडिंग वाले, हम लोग ट्रेंड नहीं छोड़ना चाहते। मार्केट ट्रेंड के बाद गलती से वापस से इंट्राडे में नीचे आ जाता है, अब कहीं भी जाता है तो हम लोग के प्रॉफिट कम हो जाते हैं और हम उसे बोलते हैं कि वॉलेटाइल दिन चला गया। सिंपल सी बात है। मार्केट में यहाँ पे जब मार्केट गैप डाउन खुला था, हम लोग पुट सेल पे थे, ये गिरते ही चला जा रहा था, तो हम लोग को यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा इस साइड पर। हमने टेलीग्राम पे भी लिखा था हम लोग कॉल सेल नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन बन रहा था तो हमने बहुत थोड़े से कॉल सेल लिए थे और उसका भी हमने स्टॉप लॉस ये रख के रखा हुआ था। ये जब यहाँ पे क्रॉस हुआ तब हम लोग निकल लिए, वापस से लॉस बुक किया, और हम लोग इवेंचुअली जो सोचे थे वही था, मार्केट पूरा रिकवर कर गया। तो पहले तो हम लोग बायस थे, बट अगर हम लोग तब भी अगर बेरिश के साइड होते तो मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड कैप्चर करते, फिर यहाँ पे निकलते ही नहीं हम लोग। मार्केट जब वापस से यहाँ पे आता तब एक बार को समझ आता कि मार्केट ऊपर के साइड अब वॉलेटाइल हो गया है। ऐसे नहीं करते कि यहाँ तक टारगेट अचीव हो गया तो खत्म, अनटिल एंड अनलेस पुट सेल बनते नहीं है। जैसे आज के दिन 18,100 पे बहुत अच्छे खासे पुट सेल सुबह से थे, 18,000 पे थे, 18,200 के डाउटफुल थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे होल्ड करने की सोचे। जब 18,100 आया तो हम लोग को लगा अब ये नहीं शायद टूटेगा,
तब जाके हम लोग यहाँ पे निकले थे, नहीं तो हम लोग बहुत बार ट्रेल कर लेते हैं सबसे पहले, और आज अगर ट्रेल करते तो शायद हम लोग निकलते नहीं और भी प्रॉफिट कमा लेते। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमने थोड़ी सी रिस्की चीज़ ली है, बट हमने कम लॉट्स लिए और थोड़ा दूर का लेने की कोशिश की है। मार्केट अगर कल गैप डाउन भी खुलता है 18,000 के आसपास, तो एक थोड़े से लाइकली सिनेरियो मार्केट गिरते चला गया है। तो अगर अब कोई भी गैप डाउन खुला तो मोस्टली एक बार को रिकवर करे, फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा फ्लैट या उससे 20-30 पॉइंट ऊपर या नीचे, कि वहाँ पे कैसे बिहेव करता है। ये थोड़े हाई लाइकली चांसेस अगर गैप डाउन खुलता है तो। मार्केट के ज़्यादा चांसेस है फ्लैट खुलने के, थोड़ा नीचे जाएगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के फिर वॉलेटाइल ज़्यादा हो जाएगा, इसके ज़्यादा चांसेस है। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो भी एक बार को यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग तो आएगी, फिर उसके बाद एक बार फ्लैट हो गया थोड़ा सा 30 पॉइंट ऊपर के बाद से ऊपर के साइन बनाने की कोशिश करे। अब मार्केट पे थोड़ा डिपेंड करता है कैसा है, हम लोग थोड़े पुट सेल बायस है और हम लोग को लग रहा है अगर ये बुल मार्केट है भी, अगर हम आवरली कैंडल पे भी देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो अगर ये बुल मार्केट का है तो साइन एक ही चीज़ ये हो जानी चाहिए, कोई बात नहीं ऐसे गिर गया अच्छा बना के, बट अब ये रिकवरी फटाफट देता चला जाएगा अगर ये बुल मार्केट का सिनेरियो चल रहा है तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, रिस्क को मैनेज करिए अभी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। मार्केट नीचे के साइड है ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 18,000 पे अगर प्राइस एक्शन बनाएगा तो वापस से हम लोग एग्रेसिव कॉल सेल बन जाएंगे। चेंज स्टैंड करने में ज़्यादा देरी मत लगाए, क्योंकि मार्केट भी वैसे ही चल रहा है, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।